हम तस्वीर में जो तस्वीर उकेरने वाले हैं अतुल्य भारत की, वो जुड़ी है प्रकाशोत्सव से। गुरु नानक देव जी के इस प्रकाशोत्सव की आपको लाखों बधाइयां। और इसीलिए आज हमने जो जगह चुनी है आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको आंखें बंद करके ले जाने के लिए, वो भी कुछ ऐसी है। तो आज खुश हो जाइए क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ, जिसे गुरुद्वारा दरबार साहिब के भी नाम से जाना जाता है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। और भी बहुत कुछ है यहाँ के बारे में जो हमें आपको बताना है। बस बताएंगे, बिल्कुल आपको लेकर भी चलेंगे वहां पर। और उसके लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान भी होंगे, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ हैं श्री NPS चावला जी, जो वहां के बारे में हमें जानकारी देंगे, बताएंगे। वैसे प्रोफेशनल हैं, 16 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने BCom किया है, LLM किया है, FCS है, MBA है और इतनी सारी डिग्री है। उसके बावजूद जो उनके मन में भारतीयता बसी हुई है, जो संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जो वो हमारी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, उसकी तो बात ही क्या। इसलिए आज उनसे जानेंगे इस बारे में बहुत सारी बातें। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं लता जी के गाए इस शब्द के साथ। सतनाम सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम, 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 जप मन सतनाम सदा सतनाम। सतनाम सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सतनाम
सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम 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 सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम सतनाम सतनाम। जी हाँ, तो आज हम हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा पर, जिसे गुरुद्वारा दरबार साहिब भी कहा जाता है, और उसके लिए हमारे साथ हैं एनपीएस चावला जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में तस्वीर में। हेलो, नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद लाइन उतनी थ्रू नहीं है, तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन फिलहाल बात करें कि करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए और यहां पर 16 साल का अपना जीवन व्यतीत किया। अब बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है, पाकिस्तान के नारोवाल जिले में आता है ये जगह लाहौर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है रावी नदी के करीब। अब इसमें पहुंचेंगे कैसे, क्या खास है, कैसे जाया जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ गीत हो, कुछ संगीत हो तो बात ही क्या। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। सबे जीवन खुशी मना टिकली कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा पिट्टे मुँह जवाई दा मेरा बेस मेरे दिलदारां दा मेरा बेस मेरे दिलदारां दा ऋषियां मुनियां अवतारां दा मेरा बेस मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा। मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा।
जे यारां दा मेरा देस मेरे दिलदारां दा मेरा देस मेरे दिलदारां दा जी हाँ, तो आज यात्रा है करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की, जिसे मूल रूप में गुरुद्वारा दरबार साहिब कहते हैं, हमने आपको बताया। और ये आता है पाकिस्तान के नारोवाल जिले में, करतारपुर पाकिस्तान स्थित पंजाब में। तो अब ये जो जगह है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी खासियत है, सब जानते हैं। हमारे साथ एनपीएस चावला जी हैं जो हमें बता रहे हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में, तस्वीर में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप सबको, आपके ऑल इंडिया रेडियो के सब सुनने वाले देश में विदेश में, आपके सब टीम को गुरुपुरब की लाख लाख बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और यही वजह है कि हम आपसे बात करना चाहते थे, जानना चाहते थे करतारपुर साहब का जो महत्व है उसके बारे में। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि क्या महत्व है गुरुद्वारे दरबार साहिब का, और क्यों सब लोग यहाँ पर जाते हैं। तो आपने पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा पूनम जी। पहले तो इनफैक्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आज आपने गुरु नानक देव साहब के प्रकाश पुरब के दिन इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। आपने महत्व पूछा करतारपुर साहिब का। करतारपुर साहिब का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु नानक देव जी, जैसे हम सब जानते हैं कि वो यूनिवर्सल गुरु थे। वो सिर्फ सिखों के नहीं, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, सबके इक्वल गुरु पीर थे। और गुरु नानक देव साहब ने अपने जीवन के आखिरी जो 18 साल थे, बहुत ही बड़ा एक पीरियड उन्होंने वहाँ बिताया। 18 साल उन्होंने वहाँ खेती बाड़ी करी। उन्होंने वहाँ जो उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल, जो आज भी हम फॉलो करते हैं, इवन बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उसको उन्होंने वहीं इजाद किया, वहीं उन्होंने उसको प्रमोट करा, विच इज किरत करो नाम जपो वन छको। हम सबको काम करना जरूरी है। उन्होंने खुद खेती बाड़ी करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम कुछ काम मत करें। अपना डेली काम करना जरूरी है। भगवान का नाम भी जपना उतना ही जरूरी है। वहाँ उन्होंने बहुत बाणियां लिखी, उन्होंने गुरबाणी बहुत सारी लिखी उन्होंने, और सबके साथ मिल बांट के खाना है। ये नहीं कि हमने अपने लिए ही सिर्फ सोचना है। उन्होंने सबका ध्यान रखा। इसलिए महत्व इतना बड़ा है कि जब 18 साल वो वहाँ रहे और 1539 में उनका देहांत हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि जब उनकी डेथ हुई, उनका देहांत हुआ, तो जब वो ज्योति ज्योत समा गए, तो क्वेश्चन ये उठा कि जी उनको हिंदू भी उतना ही मानते थे और मुसलमान भी, तो कैसे उनका देह संस्कार करे। एक वाद विवाद उठा उनके लास्ट राइट्स को लेके, अंतिम संस्कार को लेके। और जब उनकी वहाँ जिसमें उनकी बॉडी थी, उस चद्दर को उठाया गया, तो उसके नीचे उन्होंने देखा उनकी वो थे ही नहीं, और वो अपने आप ही उनका शरीर अलोप हो चुका था और वो ज्योति ज्योत समा चुके थे। तो फाइनली हिंदू और मुसलमानों ने कहा हम आधे आधे फोन बांट लेते हैं। और ये एक ऐसा स्पेशल महत्व है इस गुरुद्वारे का, क्योंकि इस गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर एक मजार है अभी भी। इस मजार के में आधे उन्होंने जो चद्दर थी और जो फूल थे उसको वहाँ दफना दिया गया था, और आधे जो फूल और चद्दर थी उनको संस्कार कर दिया गया था अंदर। और ये इसलिए इतना बड़ा महत्व है। और पूनम जी, आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया टू द महत्व ऑफ गुरुद्वारा करतारपुर। जी, बिल्कुल। आपसे और भी बहुत सारी बातें जाननी है नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल एक बहुत खूबसूरत सा एक शब्द और सुनते हैं, और उसके बाद में इन बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वैसे ये भी आपसे जानना है कि कब बनाया गया, क्या इतिहास है, और जब वहां पर जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे पहुंचा जाए, सारी बातें आपसे जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ संगीत भी चलता रहे तो कैसा है। बिल्कुल 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 जी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। सतगुरु
नानक परगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ। चानन हुआ सतगुरु नानक परगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ। मिटे धुंध जग चानन हुआ सतगुरु नानक परगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ। परगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ। परगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ सतगुरु नानक 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 हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।
और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कृपया ध्यान दें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म ITR 7 में अपनी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब 31 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 11:32 और ठीक 20 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हम अपनी तस्वीर में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए हैं, क्योंकि अतुल्य भारत की जब हम बात करते हैं तो आज की तस्वीर ऐसी है जो हमारे मन में बसे अतुल्य भारत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हम आपको जहां लेकर गए हैं, जहां की हम बात कर रहे हैं, वो भारत पाकिस्तान सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन हमारे दिल से उसकी दूरी बिल्कुल कम नहीं होती। इसलिए दिल में जो अतुल्य भारत बसा हुआ है वो वैसी ही है, और उसे हम आज फिर से आपके सामने ले आए हैं। तो हमारे साथ हैं NPS चावला जी, जो बता रहे हैं हमें आज हमारे इस डेस्टिनेशन के बारे में, यानी गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के बारे में। तो चलिए उनसे जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो नीरज जी, जो आपने बताया उसमें अगर हम ये जानना चाहें कि ये गुरुद्वारा कब बना, इसका इतिहास क्या है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो पूनम जी, इतिहास मैंने जैसे पहले कहा कि गुरु नानक साहब यहाँ 18 साल रहे जी। तो उन्होंने एक्चुअली 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था गुरुद्वारा ननकाना साहब में, वो भी अब पाकिस्तान स्थित पंजाब में है जी। फाइनली 1502-1504 के आसपास, वो 1504 में जब आए अपनी 20 साल की उदासियों के बाद, उन्होंने अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया। उन्होंने सोचा अपने आखिरी जीवन के 18-20 साल जो भी थे, 18 साल उन्होंने वहां बिताए, और उन्होंने उस जगह का नाम भी उन्होंने दिया करतारपुर साहिब जी। इनफैक्ट करतार का मतलब होता है करतार, विच इज क्रिएटर, द सिटी ऑफ क्रिएटर, द सिटी ऑफ गॉड जी। उन्होंने कहा यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही है जो सब कुछ क्रिएट कर रहा है जी। और गुरु नानक साहब ने 1522 में पहली बार यहाँ गुरुद्वारा स्थापित करा, और उनकी 70 साल की उम्र में जब वहाँ देहांत हुआ उनका, 1539 में उनका देहांत हुआ वहाँ पे जी। और हिस्ट्री यही हुई कि 1504 में जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया, 1540 तक, 1539 तक वो रहे। उसके बाद 1920 में ये बताया गया है कि दोबारा एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्थान क्रिएट करा गया, क्योंकि मैंने जैसे पहले मेंशन करा वहाँ मजार भी है, और नीचे गुरुद्वारा साहिब में जहाँ पे अंगीठा साहिब कहते हैं, वहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, इनफैक्ट ये पहला ही एक ऐसा गुरुद्वारा साहिब होगा पूनम जी जिसमें आप देखेंगे जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो फॉरएवर गुरु हैं, गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ साहब जो सबके गुरु हैं फॉर ऑल फ्यूचर टाइम्स, वो फर्स्ट फ्लोर पे स्थापित हैं। ग्राउंड फ्लोर पे अंगीठा साहिब है। अंगीठा साहिब का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वो जगह है वहाँ पे जहाँ पे उनका आधी चद्दर का देह संस्कार हुआ था, और आधी चद्दर का बाहर मजार में हुआ था, दफनाया गया था। आधी चद्दर का जहाँ देह संस्कार हुआ था वहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गुरु ग्रंथ साहब हैं। वहाँ बाद में 1920 में एक बहुत बड़ा स्थान बनाया गया जिसका नाम है दीवान स्थान जी, और 1929 तक वो कंप्लीट हुआ। ये एक ब्रॉड हिस्ट्री मैंने आपको बताई है जी। कब वहाँ गुरुद्वारा करतारपुर साहिब बनाया गया और क्या उसकी हिस्ट्री क्रिएटेड है। जी, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा जितनी डिटेल में आपने बताया। अब अगर वहां पर पहुंचना है तो उसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले एक बहुत खूबसूरत शब्द हमारे पास है भाई गोपाल सिंह रागी जी का, तो उसे सुने। श्योर जी, श्योर जी।
मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मैं नहीं प्रभु सब किछ तेरा, ही गए निर्गुण हो गए सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझे पेख पेख मन साधारा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, चित्ते ना बिसरे काहूं बेरा, हाँ किछ नाही सब किछ तेरा, पोत पोत नानक संग बसेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा,
मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं। चाहूं विकास की बयार बह रही, गूंज उठी हर ओर, उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड साक्षी बन रहा है प्रदेश में बढ़ रहे निवेश, उद्योगों और रोजगार का। और आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। अधिक जानकारी के लिए invest.uttarakhand.uk.gov.in/investor summit पर लॉग ऑन करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं तो 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और तस्वीर में आज हम एक खास जगह पर हैं, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव हम मना रहे हैं। तो ये जगह है करतारपुर गुरुद्वारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं नीरज जी से। तो नीरज जी, हम आपसे बहुत सारी जानकारी ले चुके, इतिहास के बारे में, वहाँ की खासियत के बारे में, वहाँ की बहुत जो कैसे बना इसके बारे में। लेकिन एक बात जो रह गई है कि अगर हमें पहुंचना है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं वो ये सोच भी रहे होंगे कि कैसे जाएं, तो किस तरह से वहां पर पहुंचा जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो पूनम जी, अब तो एक्चुअली में पहुंचना बहुत ही आसान है। वहाँ एक टाइम था जब वहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था, लाहौर से जाना पड़ता था। लाहौर से भी अराउंड 70 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। और पिछले बहुत सालों से एक बात चल रही थी सबके मन में कि क्योंकि ये गुरुद्वारा ननकाना साहिब तो दूर है, पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब हमारे बॉर्डर के बहुत ही नजदीक है। तो पहले दो ही तरीके थे, एक कि आप लाहौर से जाएं और लाहौर जो होते हुए जाने का एक अपना प्रोसेस है। दूसरा था कि लोग एक गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक है, वो हमारे देश में ही पड़ता है, वो पर 1 किलोमीटर दूर है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से। जी, तो उस बॉर्डर से लोग गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से ही दर्शन कर लेते थे एक तरीके से। फिर एक ये भी बात हुई कि चलो वहाँ पे बाइनोकुलर्स लगा देते हैं कि बाइनोकुलर्स के थ्रू दर्शन हो जाए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के। जी, बट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि एक कॉरिडोर क्रिएट करा गया, और बहुत टाइम से इसकी बात चल रही थी। जी, फाइनली वो कॉरिडोर तैयार हुआ और अब वहाँ जाना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट आप ये जब जानेंगे तो आई एम श्योर आप भी पूनम जी अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहेंगे। जी जी, और वहाँ बेसिकली आप 1 डे दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हम 1 डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारा डे दर्शन होगा। 1 दिन के दर्शन के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। MHA मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन होम अफेयर्स की वेबसाइट है, आप उस पर लॉग इन करें। वहाँ जब जाना चाहते हैं उससे 20 दिन पहले आपको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट अपलोड करना है। एक क्वेश्चन सबके लोगों के मन में आता है कि पासपोर्ट करेंगे तो हमें वीजा चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होगा। जी, एक आपको अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और अराउंड 20 दिन पहले आप जब जाना चाहते हैं उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अराउंड 5000 मैक्सिमम लोग एक दिन में जा रहे हैं वहाँ। तो मतलब 20 दिन पहले हम अप्लाई करें तब हम जा पाएंगे, ये आप कह रहे हैं? 20 दिन पहले जब आप जाना चाहते हैं तो आप 20 दिन पहले, जैसे आज है गुरुपुरब है आज, तो आज वहाँ बहुत संगत होगी, तो आज मैक्सिमम वो अराउंड 10,000 लोगों को अलाउ करेंगे। और वो पहले से लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा कई दिन पहले। जैसे आज के मान लो आप 20 दिन बाद जाना चाहते हैं, 25 दिन महीना बाद, तो आप अप्लाई कर दें, आप फॉर्म भरें। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, वो आपसे पासपोर्ट की कॉपी मांगेंगे, आपकी डिटेल्स मांगेंगे, वो वेरीफाई करेंगे अपने बैक एंड पे
जी और फाइनली आपको एक ETA मिलेगा। ETA होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। जी और आप उस ETA की बेसिस पे आपको ऑब्वियसली कोविड की एक रिपोर्ट भी देनी है 72 घंटे पहले की CT-PCR की। जी वो देखे आप वहाँ पे पहुंचे, एक अलग टर्मिनल बनाया गया है जिस टर्मिनल पे आपको वही फील आएगा जैसे आप एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे पहुंचे, बट वहाँ एयर की नहीं, आप रोड की ट्रेवल करके जाएंगे। जी। और आपको एक अच्छा तरीका, आसान तरीका ये है कि आपको गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जाना है। जैसे बहुत सारे लोग अमृतसर जाते हैं और अमृतसर से डेरा बाबा नानक जाते हैं, जो कि अराउंड 2 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का 50 किलोमीटर की एक रोड जर्नी है। जी। सिंगल रोड है तो इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अमृतसर से गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, जो कि हमारे देश में ही है, जी। और वहां से जब आपको आगे जाना है तो वहां गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक टर्मिनल उन्होंने बनाया है और उस टर्मिनल पे आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग होके आपका पासपोर्ट को चेक करेंगे, सिर्फ वो आपके ETA को चेक करके आपके ETA के ऊपर स्टैंप करेंगे। जी। स्टैंप करके आपको फाइनली 3 चीजें ध्यान रखनी है माइंड में। पहला कि आपको सनसेट से पहले वापस आना है, जी। क्योंकि आप सिर्फ एक डे दर्शन के लिए जा रहे हैं। जी। और सुबह आप जा सकते हैं, मानिए आप 7 बजे अमृतसर से निकले, आप 9 बजे पहुंच गए गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक। 9 बजे से अगर आपने अंदर टर्मिनल में एंट्री करी तो टर्मिनल में जब आपके ये चेकिंग हुई, आप सामान सिर्फ 7 किलो मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं अपने साथ, एक छोटा बैग कैरी कर सकते हैं आप। जी। और आप वहां जाके आपको टर्मिनल से दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा और फाइनली आपको एक गोल्फ कार्ट के थ्रू, एंड दिस इज वेरी एक्साइटिंग, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल जर्नी होगी आपकी, कि आप कैसे एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, वो भी बाय गोल्फ कार्ट। जी। और आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको वहां से क्या क्या नहीं लेके आना। ये हम आगे और डिस्कशन कर पाएंगे आपसे। जी। तो जाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। जी। आपको कुछ तो चीजों अब का ध्यान रखना होगा। क्या लेकर नहीं जाना है ये भी जानेंगे आपसे। और जैसा आपने बताया कि वहां जाने का जो समय है सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक है, और गोल्फ कोर्ट से लेके जा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग। आपने बताया कि सबसे शॉर्टेस्ट अगर इंटरनेशनल जर्नी कहें तो ये है, प्लस उसी दिन लौट कर आना है। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है नीरज जी जो आपने बताई। अब क्या लेकर नहीं जाना है ये आपसे जानेंगे, लेकिन पहले आशा जी के इस शब्द को सुन लेते हैं। जी। जी। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा बुरहाई। एक पिता एक सके
हाँ, तो हम नीरज जी से बात कर रहे थे कि कितने बजे पहुंचे, कैसे जाएं अगर हम करतारपुर साहिब जा रहे हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि एक ही दिन के लिए आप जा सकते हैं और उसी दिन आपको लौटना होगा और उसका भी फिक्स टाइम है। लेकिन एक दिन दर्शन के लिए जब हम जा रहे हैं तो उसमें जो दर्शन है उसके बारे में उनसे बात करते हैं। तो नीरज जी, आपने बताया कि एक दिन के लिए हम जा सकते हैं, शाम को लौट कर आना होगा, तो एक दिन जो दर्शन करने हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप ये जो हमने कॉरिडोर बनाया है, इनफैक्ट ये पुल है और जो सीधा आपको इंटरनेशनल बॉर्डर से करतारपुर साहिब ले जाता है, हम सिर्फ ये करतारपुर साहिब में ही सिर्फ दर्शन के लिए ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते जी। और चेकिंग ऑब्वियसली 2-3 बारी होती है वहाँ पे। और जब आप गोल्फ कार्ट से आगे बॉर्डर तक जाते हैं, वहाँ आपको बस के थ्रू ये जो जर्नी है अराउंड 4.5 किलोमीटर पड़ता है ये, वहाँ से आपको उसके पहले गोल्फ कार्ट से ले जाते हैं बॉर्डर तक और फाइनली बस के थ्रू आप पहुंच जाते हैं करतारपुर साहिब की गुरुद्वारा साहिब में। और सबसे एक यूनिक और सबसे एक अच्छी बात यह है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ इतनी ज्यादा बड़ा लैंड है गुरुद्वारा साहिब के लिए। तो पहले जब गुरुद्वारा साहिब था वो बहुत ही रिलेटिवली छोटे एरिया में था, बाद में बहुत दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, मतलब पहले आप देखें तो अराउंड 3 एकड़ में गुरुद्वारा साहिब था। और अब ये इतना अच्छा पाकिस्तान सरकार ने भी ये बनाया है और जिनको ये दे शुड बी अप्रिशिएटेड कि अराउंड 42 एकड़ जगह है जो पूरी वो गुरुद्वारा साहिब आपको दिखेगा पूरा ही। और इनफैक्ट वहाँ पे जब आप डे ट्रिप के लिए और डे दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके $20 लगेंगे इमिग्रेशन पे, जो कि आपको डॉलर में ही सिर्फ आप वो फीस दे सकते हैं। पर पर्सन $20 की एक फीस है जो आपको पाकिस्तान इमिग्रेशन में देनी पड़ेगी। और जो ये इसी बॉर्डर पे जब आप गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से बस में बैठ के आगे वहाँ 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहाँ जैसे आप उतरेंगे वहाँ इमिग्रेशन पे आपको दोबारा चेकिंग होगी और वहाँ ये $20 आपको यहाँ से आपको इंडिया से लेके जाने होंगे पहले से अपने, और $20 पर पर्सन देके आप, जैसे मैंने आपको टाइमिंग का कहा जी, टाइमिंग का ये है पूनम जी कि आपको सनसेट से पहले लौटना है। जी। तो जितना सुबह जल्दी जाता है उनको वो उतना टाइम बता देते हैं, जैसे कोई सुबह 7 बजे अमृतसर पहुंच के अगर 9 बजे गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक पे है और वो 11 बजे या 10:30 बजे, क्योंकि 1.5-2 घंटे इस पूरे प्रोसेस में 5 किलोमीटर में चेकिंग में आपके ETA के अप्रूवल में लगते हैं जी। तो वो आपको कह देंगे कि आपको 2:30-3 बजे वहां से 2:30 बजे वापस चलना है। ऐसे ही जो लेट जाएंगे वो उनको थोड़ा अलाउ कर देते हैं कि वो 5 बजे वहाँ गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से अपनी जर्नी, रिटर्न जर्नी शुरू कर दें, क्योंकि सनसेट से पहले आपको वहां से चल पड़ना है ताकि आप यहाँ इंडिया के जो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक के टर्मिनल पे है वो आप वहाँ पहुँच पाए। नीरज जी, आपने अभी जिक्र किया था कि वहाँ पर कुछ चीजें जो हमें नहीं लेकर जानी है, तो वो क्या है? तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है पूनम जी की कुछ चीजें आप बिल्कुल नहीं वहाँ लेके जा सकते, जैसे कि इनफैक्ट जो आप वहाँ नहीं लेके जा सकते उससे ज्यादा जरूरी है कि आप वहाँ क्या से क्या नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक डे दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली कोई भी, जैसे एयरपोर्ट में भी हम जब जाते हैं तो कोई तीखी चीज, कोई अपने साथ नुकीली चीज, जी आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं लेके जा सकते। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या नहीं लेके आ सकते वहाँ से। आप मिट्टी नहीं लेके आ सकेंगे वहाँ से जी। आप कोई भी आप जो बीज वाली चीज होती है वो नहीं लेके आ सकते वहाँ। इनका मार्केट है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वहाँ पे कोई भी डाउट हो आप पूछ लें, पर आपको यहाँ से वहाँ से लाते हुए सर्टनली पाकिस्तान की करेंसी नहीं लानी, क्योंकि आप वहाँ पाकिस्तान की करेंसी ले सकते हैं जब आप वहाँ गुरुद्वारा साहब के कंपाउंड में हैं जी। और आप या तो वहीं से, लेकिन वहीं उसको छोड़ के आना होगा, हम वहाँ से लेकर नहीं आ सकते। मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम बचा है और हमारा अगला प्रोग्राम है इसके बाद। तो मार्केट का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें क्या? तो मार्केट के लिए तो आपको खुद बहुत इंटरेस्ट आएगा पूनम जी। मार्केट है उन्होंने अराउंड अंदर ही गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स में ही जी, क्योंकि आप पहले मजार जैसे मैंने कहा जाएंगे, फिर गुरुद्वारा साहब जाएंगे, अंदर ही खूह है जो वेल है जहाँ से पानी लेके गुरु नानक देव साहब अपने फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उसमें से आप पानी लेके आ सकते हैं। अभी वो अमृत है, जल है जी, जी। आपको 1.5 लीटर की बोतल वहाँ मिलेगी, वो आप लेके आ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है जी। आपको अंदर लंगर मिलेगा पूरा, जिसमें आपको दाल, सब्जी, खिचड़ी, सलाद सब मिलेगा और बहुत ही प्यारे मीठे चावल का लंगर मिलता है वहाँ, वो आप खा सकते हैं।
और आपको उसके बाद जब ये आपका सुबह 11 बजे से 2 बजे 1-1.5-2 बजे तक दर्शन हो जाएं, आप खुद लंगर छक लें, तो आप वहाँ पीछे ही उन्होंने आपकी मेमोरी के लिए एक मार्केट बनाई है, जो कि अराउंड वहाँ पे मैं कहूँगा 25-30 दुकानें होंगी जी। और उन मार्केट में आपको वहाँ पे सूट मिलेंगे। आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे वहाँ जाने में पूनम जी, खुद जी, जी। आई एम श्योर अब आप सुनी कमल जी के साथ वहाँ बहुत जल्दी जाना चाहेंगे। पाकिस्तानी सूट लें आप वहाँ से, जी आप जी कुर्ती ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरी जानकारी है कि वहां से हम लेकर के आए और ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई नीरज जी। लेकिन समय हमारा बस समाप्त हो रहा है, इसीलिए आपको हम शुक्रिया कहना चाहेंगे और फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। तो आपने इतना समय निकाला, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू सो मच जी। तो आप भी कभी जाइएगा तो जरूर इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। और फिलहाल इस एक शब्द के साथ आपको छोड़े जाती हूँ, क्योंकि मोनिका स्टूडियो में आ गई हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार। अकारथ कीन कहो नानक हर पज मना, जह बिद जल को मीन। और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार, तस्वीर यहीं तक। नमस्कार।